everyone. Now today we are going to start with practical portion of valuation of goodwill. That is, we are going to discuss various methods of valuation of goodwill. तो हमने पुरानी वीडियो में देखो मैंने आपको बताया था कि भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं गुडविल की वैल्यूएशन के, जैसे आर्बिट्रेरी असेसमेंट है जिसमें पार्टीज या तो खुद से ही एग्री कर लेती हैं, डिसाइड कर लेती हैं, एक वैल्यू फ़िक्स कर लेती हैं, या वो किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को बाहर से बुला लेते हैं और वो उनके लिए गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट करता है। फिर हमने पढ़ा दूसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, एंड द थर्ड इज़ कि भी आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स की एवरेज निकाल लेते हो और उनसे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, एंड द फोर्थ वन इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो कैपिटलाइजेशन में भी आगे देखो एवरेज प्रॉफिट्स के ही मेथड है, मतलब कैपिटलाइजेशन के आगे 2 पार्ट्स हैं जिसमें एवरेज प्रॉफिट्स की कैपिटलाइजेशन करनी है या फिर सुपर प्रॉफिट्स की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट्स क्या हैं, कैसे निकालने हैं, सुपर प्रॉफिट्स क्या हैं, कैसे निकालने हैं, तभी आप सेकंड मेथड कर सकते हो। तो हम अकॉर्डिंगली उसके अपना पहले आर्बिट्रेरी असेसमेंट का कोई प्रैक्टिकल नहीं है और हम इससे शुरू कर रहे हैं। थर्ड मेथड का हम सम करेंगे जिसमें हम एवरेज करेंगे प्रॉफिट्स को और पास्ट ईयर प्रॉफिट्स लेके उनके एवरेज फाइंड आउट करेंगे और वहाँ से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ XYZ जो पार्टनर्स हैं प्रॉफिट शेयर करते हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट गिवन है और इसमें उन्होंने बताया है कि उनमें एग्रीमेंट हुआ था कि जब भी कि कोई पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट होएगी तो गुडविल आप कैलकुलेट करोगे 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 7 सालों के, ठीक है, प्रीसीडिंग 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स लेंगे, उनकी एवरेज फाइंड आउट करेंगे और फिर उनकी 4 ईयर परचेज के साथ, 4 ईयर परचेज का मतलब है कि उनको 4 टाइम्स करना है, आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। अब जेड की रिटायरमेंट हुई है 30 जून को, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो आपको ये देखो प्रॉफिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ईयर्स के। तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, जितने भी आपके जितने सालों के प्रॉफिट्स गिवन हैं सबको ऐड कर लो और नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ डिवाइड कर लो, वहाँ से आ जाते हैं एवरेज प्रॉफिट्स। फिर मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर में उसमें ये भी सिखाया था कि अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं कुछ खर्चों की, इनकम्स की, वो भी आपने करनी है। लेकिन ये टू बी स्टार्ट विद उन्होंने पहले बिल्कुल आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो आपने सिंपली एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके उनको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, जितने आपके पास टोटल प्रॉफिट्स हैं सारे ईयर्स की उनको टोटल कर लो, नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड कर लो। तो मेरे पास 7 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन थे, मैंने सबको ऐड करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। आप इनको कैलकुलेटर पे करके देख लीजिए, जितना टोटल आएगा उसको 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे 56,000। उसके बाद अब हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज बोले हों, जैसे 4 ईयर्स ऑफ परचेज बोले हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज प्रॉफिट्स के साथ। तो 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 56,000 के साथ, तो यहाँ से गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 2,24,000। फिर अब आपको क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, उन्होंने जेड का कितना हिस्सा बनता है वो निकालने को बोला है। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ड्यू टू जेड। तो जेड के कब कैसे निकालोगे, जितनी आपकी टोटल गुडविल है, अब जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/5, तो उसके हिसाब से आप निकाल लोगे वैल्यू। तो जेड का जो शेयर ऑफ
गुडविल है 2,24,000 का आप 1/5 कर दोगे तो ये बन जाएगा 48,000 रुपीज़। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले आपने इसमें सीखा कि एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं। एवरेज प्रॉफिट से आपने गुडविल कैसे, ये टोटल गुडविल आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद किसी अगर एक पार्टनर का शेयर निकालना है तो वो उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से निकाल लेंगे। इस तरह करना है ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोहन एंड कंपनी डिसाइडेड टू परचेज द बिजनेस फॉर 80,000। तो उन्होंने कोई बिजनेस परचेज करना है 80,000 का, जिसके लास्ट 4 सालों के प्रॉफिट आपको गिवन है। द बिजनेस वॉज लुक्ड आफ्टर बाय मैनेजमेंट। द रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस फॉर मैनेजमेंट कम्स आउट टू बी 3,000 पर एनम। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये बिजनेस इनकम नहीं है जो मैनेजमेंट को रेम्यूनरेशन आती है किसी और एम्प्लॉयमेंट से जो बिजनेस की इनकम नहीं थी उनको, तो वो मैनेजमेंट को आती है 3,000 पर एनम। तो दैट मीन्स ये नॉन रेकरिंग है क्योंकि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब नॉन बिजनेस है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स के साथ ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, मतलब पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स की एवरेज निकाल लोगे, उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन प्रॉफिट निकालने से पहले यहाँ प्रॉफिट्स एज इट इज़ नहीं लेने, आपने ये बीच में जो नॉन बिजनेस कोई भी आपको खर्चा या इनकम दी होगी उसकी एडजस्टमेंट करनी है। इनकम अगर इंक्लूड की हुई है तो इसको एक्सक्लूड कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो अब हमने सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट बना लिया क्योंकि हमने अब सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट्स। तो देखो आपको जो हर साल के प्रॉफिट्स गिवन है वो मैंने लिख लिए। आपने ना इनके आगे ईयर्स भी डालने हैं, जो भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग ईयर्स दिए होंगे। जैसे मेरी बुक में ये 2017 है, ठीक है। तो आगे एक और कॉलम क्रिएट कर लेना जिसमें आप ईयर्स भी मेंशन करना। इन चीज़ों के भी मार्क्स होते हैं, अगर आप प्रॉपर कॉलम नहीं बनाओगे तो वो मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो इस तरह से आप ईयर्स का भी एक कॉलम बनाना। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट को कोई इनकम आ रही है जो कि बिज़नेस इनकम नहीं है, ठीक है। तो हम अब प्रिज्यूम करके चलते हैं कि भी वो जो रेम्यूनरेशन है वो ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट्स में इंक्लूड है, क्योंकि अनलेस हमें कुछ मेंशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि उन्होंने इनकम को इंक्लूड करके प्रॉफिट्स निकाले हुए हैं। तो हम उन प्रॉफिट्स को जो वो इनकम है उसको हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर देना है। तो यहाँ से आपके एडजस्टेड नेट प्रॉफिट्स हर साल के निकल आएंगे। अब जो ये प्रॉफिट्स निकलेंगे उनसे हम आगे अपने क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब ये जो 4 साल के प्रॉफिट्स आए, आपने इन प्रॉफिट्स को ऐड करके एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। तो ये है 17,000 प्लस 22,000 प्लस 21,000 प्लस 20,000 4 years के, and this total comes out to be 80,000। 4 से डिवाइड करोगे तो आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 20,000 के। अब यहाँ से आपने वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है। अब देखो बेटा, मैंने 1-2 सम्स में पूरा अगर लिख दिया फॉर्मूला और बाकियों में नहीं, तो इसका मतलब आपने ये नहीं कि ऐसे ही कर देना है। आपने हर क्वेश्चन का प्रॉपर फार्मूला दे के आना है। अगर मैं सीधा एवरेज प्रॉफिट्स उठाऊं और उनको नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज 3 गिवन थे उनके साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल रही हूँ, आपने पहले उसका फार्मूला लिखना है। कैसे कि जो 3 ईयर परचेज ऑफ ईयर हैं, परचेज
या फिर आप नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे एवरेज प्रॉफिट्स के साथ। हर चीज़ के मार्क्स होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत गुड होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी 60,000। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें देखो अब सिंपल एवरेज भी आ जाएगी और वेटेड एवरेज मेथड भी आ जाएगा। तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 4 ईयर। पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स की एवरेज लोगे, फिर उनको 3 ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो 3 सालों के आपको प्रॉफिट्स गिवन है, सॉरी 4 ईयर्स के। अब क्या हुआ, देखो हमारे इस बुक के अकॉर्डिंग जो ईयर्स हैं वो 2017, 18, 19 एंड 20 हैं। और ऑन 1 सितंबर 2019 प्लांट की मेजर रिपेयर हुई एंड दैट वाज चार्ज टू रेवेन्यू एट 6,000। मतलब चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब ये है, चार्ज मीन्स एक्सपेंस डाल दिया, रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट्स में, मतलब आपने प्रॉफिट्स में से माइनस कर दिया। मतलब एक तरह से कह लो कि आपने रेवेन्यू अकाउंट में या कह लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेजर रिपेयर को डाल दिया। देखो रिपेयर है P&L का ही खर्चा, ठीक है, लेकिन ये मेजर रिपेयर है। जो मेजर रिपेयर का मतलब क्या होता है कि एक तरह का कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दैट मीन्स आप प्लांट में जब हैवी चेंजेस करते हो मशीन में अपनी, तो मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, इसको आपने कैपिटलाइज करना था। दैट मीन्स इस तरह से ट्रीट करना था जैसे हमने एक एडिशनल मशीन ही खरीदी है, तो उसको एक एसेट की तरह मानना था। ये 6,000 को एक्सपेंस की तरह नहीं मानना, ओके। इसको ये P&L अकाउंट की आइटम नहीं थी, बल्कि ये थी बैलेंस शीट की आइटम। अब अब इन्होंने ऑलरेडी चार्ज कर दिया है 2019 के प्रॉफिट्स में, मतलब आप चार्ज कर चुके हो, दैट मीन्स एक्सपेंस डाल चुके हो, दैट मीन्स देखो सोचो खुद, प्रॉफिट्स खर्चों में खर्चे प्रॉफिट्स में से क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं ना, तभी प्रॉफिट्स निकलते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने गलती से जो माइनस किया आप उसको ऐड बैक कर दोगे। उसके बाद उन्होंने ये एग्री करा कि हम इसको कैपिटलाइज़ करेंगे। कैपिटलाइज़ मतलब इसको बैलेंस शीट में डालेंगे एसेट की तरह। अब क्योंकि हम इसे एसेट मानेंगे तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन डालेंगे। तो आपने अब डेप्रिसिएशन डालनी है, और क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चे को आप माइनस करोगे प्रॉफिट्स में से। लेकिन जो डेप्रिसिएशन डालनी है उसका मेथड बताया हुआ है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट। पढ़े हुए हैं ना आप लोगों ने, डेप्रिसिएशन के वेरियस मेथड होते हैं, जैसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जिसमें आप हर साल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन डालते हो। दूसरा मेथड होता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, जिसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है, कि हर साल की डेप्रिसिएशन हम लेस करते जाते हैं और जो बैलेंस बचता है हर साल की स्टार्टिंग पे उसी पे ही हम डेप्रिसिएशन डालते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 2018 का, जो ओवर वैल्यू पड़ा है 2400 में से, तो ये 2018 की आइटम है। इसका भी मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। फिर उसके बाद पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने के लिए 4800 का खर्चा करना पड़ा। शेल हैव टू बी इंकर्ड मीन्स एक्सपेंस किया, ठीक है, वर्डिंग को ध्यान से समझो। आपको यहाँ पे जितने भी खर्चे और इनकम्स दिए हैं सबकी एडजस्टमेंट करो, एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लो, फिर उन प्रॉफिट्स की आप एवरेज करना और वहाँ से हमारा क्वेश्चन निकलेगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हमारी एडजस्टमेंट्स ज़्यादा हैं, इस बार मैंने इस तरह से फॉर्मेट लिया। सेकंड क्वेश्चन में हमने फॉर्मेट का फॉर्म अलग से लिया था, ईयर्स इधर ले थे, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से मर्ज़ी ले सकते हो। तो सबसे पहले देखो आपको जो प्रॉफिट्स गिवन हैं क्वेश्चन के वो लिख लोगे। तो 2017 के गिवन है 20,200, उसके बाद 18 के गिवन है 24,800, 19 के गिवन है 20,000 और 2020 के गिवन है 30,000। अब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि इन्होंने गलती से वो जो मेजर रिपेयर डाल दी है, मतलब माइनस कर दिया, तो आप एक तो उसको ऐड बैक कर दो क्योंकि उसको हमने एसेट मानना है।
तो आप लिख दो मेजर रिपेयर टू बी कैपिटलाइज। वो प्रॉफिट्स की आइटम थी ही नहीं, तो आप उसको इसमें डालो ही मत, ठीक है। तो वो तो डाल चुके हैं, मतलब खर्चा डाला, प्रॉफिट उन्होंने कम कर दिया है, आप उसको बढ़ा दोगे तो आप उसको ऐड कर दोगे उस साल में जिस साल में ये खर्चा किया था, माना हुआ था। उसके बाद देखो उन्होंने बोला है हमने डेप्रिसिएशन डालनी है, तो मैं लेस डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा डालोगे प्रॉफिट कम होंगे। मैं लेस वाली आइटम्स को नीचे लिख रही हूँ। तो अब हम डेप्रिसिएशन डालेंगे ऑन मेजर रिपेयर ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो वो रिटर्न डाउन मेथड के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले जो पहले साल आप शुरू 2019 से ही करोगे, जिस साल से हुआ 6000 का था, उसके ऊपर परसेंटेज आपको डेप्रिसिएशन की गिवन है 10%। और फिर आप ये भी देखिए कि भी 1 सितंबर को खर्चा किया गया और साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को, ठीक है। तो क्योंकि देखो आपको सिंपल सिंपल ईयर्स दिए हैं 17, 18, 19, 20, दैट मीन्स जैन टू दिसंबर है ये जो हमारी बुक्स हैं। तो सितंबर से लेके दिसंबर तक बने 4 मंथ्स। तो 2019 की जो डेप्रिसिएशन निकलेगी दैट कम्स आउट टू बी 200, ये 200 आ जाएगी, ठीक है। और इसको क्योंकि एक्सपेंस है तो आप माइनस करोगे। उसके बाद देखो अगर एक साल में आपने डेप्रिसिएशन डाली है तो ऑब्वियसली फिर वो नेक्स्ट ईयर भी डलेगी, चीज़ तो आपके ही पास है ना। तो 2020 की डेप्रिसिएशन अब आप डालोगे, लेकिन रिटर्न डाउन मेथड है, मतलब वो चीज़ जो पहले 6000 की थी उसमें से आप 200 जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस कर दी गई है। मैं आपको रिटर्न डाउन का फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे, जिसको आप अपने माइंड में रखना। अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता मेथड तो हम हर बार ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डालते, लेकिन जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है जिसे हम वो क्वेश्चन में कह रहे हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, इसमें डेप्रिसिएशन आप रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डालते हो। वो कैसे कैलकुलेट होती है, जितनी कॉस्ट होती है उसमें से जितनी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है पिछले सालों में, जितने भी सालों में डेप्रिसिएशन टोटल चार्ज हो चुकी है उसको माइनस कर देना है, वो आएगी आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू। तो 6000 में से 200 अब डेप्रिसिएशन डल चुकी है, तो 5800 आपकी क्या है, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू। और उसके बाद इसके ऊपर अब आप डेप्रिसिएशन डाल दोगे। तो 5800 के ऊपर आप करोगे 10%। और क्योंकि इस साल तो हमने पूरा साल ही यूज़ किया है तो पूरे साल की ही डेप्रिसिएशन बनती है, इसमें तो मंथ्स का चक्कर है ही नहीं है, तो फुल ईयर है। तो 580 की ये हो गई, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो आपको उन्होंने बताए हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। अब थोड़ा सा देखो मैं आपको मतलब एक इजी सा वे बता रही हूँ। सोचो ज़रा, चाहे ये कंपनी की ही बुक्स हैं, लेकिन देखो प्रॉफिट्स पे इफ़ेक्ट तो वैसे ही पड़ेगा ना, जैसे एक सोल प्रोप्राइटर के, एक पार्टनरशिप पे पड़ता है। तो मैं आपको एक सिंपल वे से बता रही हूँ, जैसे हम +1 से सोल प्रोप्राइटर की बुक्स बनाते हैं आ रहे हैं। तो जैसे ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ये वाली साइड पे होता है, क्रेडिट साइड पे। मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड क्या होती है, इनकम वाली साइड। और ओपनिंग स्टॉक आपकी कौन सी साइड पे होता है, खर्चे वाली साइड पे, डेबिट साइड पे, ठीक है। अब उसने बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक 2018 का ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ से समझ जाओ कि ओवर वैल्यूड होना मतलब क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा डालना, दैट मीन्स इनकम को बढ़ाया हुआ है, इनकम को ज़्यादा डाला हुआ है, हमने उस इनकम को ठीक करना है। तो जो इनकम आपने ज़्यादा डाली हुई है उसको अब हम कम कर देंगे, ठीक है। तो 2018 की बुक्स में आप इसको माइनस कर दोगे। जो ये है एक सेकेंड,
तो अब सबसे पहले देखो कि भाई ये जो आप 2018 के प्रॉफिट्स हैं उनमें से आप इसको माइनस करोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितने की हुई है 2400 की। अच्छा अब ये भी देखो डबल वे सोचना है बेटा, देखो रूल्स सारे वही लगते हैं कि वी एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ड्यूअल इम्पैक्ट, वन ऑन डेबिट अदर ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ये आप फाइनल अकाउंट्स में शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो उस देखो है इसमें भी यही, जैसे ये हमने 6000 डाला, ये भी सारी एडजस्टमेंट्स ही हम कर रहे हैं। तो अगर एक यहाँ पे आई है तो एक बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि इसको कैपिटलाइज करना है तो वहाँ पे भी आप मतलब एसेट को बढ़ा दोगे। पर चलो इन क्वेश्चंस के लिए वो रेलिवेंट नहीं है चीज़, क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी नहीं है तो इतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देखो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है तो आप इसको प्रॉफिट्स में से, उस साल के प्रॉफिट्स में से माइनस करोगे उसका इम्पैक्ट ठीक करने के लिए। अब ये भी देखो कि जो ये 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 19 का ओपनिंग भी तो बना ना। तो अब अगेन ऐसे सोचो कि भी आपका ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, ये 2018 का सीन था, ये 2019 की बात है। अब अगर आप क्या ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है तो दैट मीन्स आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, खर्चे ज़्यादा लेस हुए हैं, ठीक है ना। खर्चे ज़्यादा डाले हुए हैं बुक्स में, खर्चे ज़्यादा डाले हुए हैं तो प्रॉफिट कम शो किए हुए हैं। तो हमने अब उन प्रॉफिट्स को कैसे ठीक करना है, प्रॉफिट्स बढ़ा के, ठीक है। बात समझ रहे हो, ये था क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो प्रॉफिट्स बढ़ाए हुए थे। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब खर्चे बढ़ाए हुए हैं। खर्चे बढ़ाने से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, जब खर्चे ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम किए हुए हैं हमने, तो उन प्रॉफिट्स को हम बढ़ा देंगे 2019 में। तो यहाँ पे ऐड कर दोगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। या क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो क्योंकि बुक में पॉइंट तो वही वाला ही चल रहा है, बस ईयर ध्यान से चूज़ करना। पहली बार मैंने 2018 चूज़ किया है और अब मैं 2019 चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद लास्ट लाइन है कि पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देनी है और 4800 पर एनम लिखा है, मतलब हर साल की देनी है। तो जब आप उनको रेम्यूनरेशन दोगे तो खर्चा बनेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स कम होंगे। तो यहाँ पे मैनेजर्स की रेम्यूनरेशन डाल दो। हर साल कितनी देनी है, 4800, 4800, 4800 एंड 4800। एक्सपेंस है, सबको माइनस करना है। अब ये आप एडजस्टमेंट कर लो, जिसका जो ऐड होता है लेस होता है वो सारा करके अब हमने अपने प्रॉफिट्स निकालने हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के आपके आ जाएंगे 15,400, कॉलम वाइज आप करोगे सारी कैलकुलेशन, फिर आ जाएगा ये सेकंड 17,600, 23,400 एंड नेक्स्ट इज़ 24,620, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में ही हमें गिवन था कि भी सिंपल और वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है। तो सिंपल एवरेज तो वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले सिखाया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकाल लोगे, सारे प्रॉफिट्स को, ये जो चारों आए हैं सबको ऐड कर लो, सबको कैलकुलेटर पे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा टोटल इनका 81,020 रुपीज़, और जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं उनके साथ डिवाइड कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे ₹20,255। तो यहाँ से फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गुडविल की। 3 ईयर्स परचेज है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एवरेज प्रॉफिट्स के साथ, तो ये आपका आ गया 60,765। ये आपकी गुडविल आ जाएगी। ये आई है अकॉर्डिंग टू
सिंपल एवरेज मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हमने वेटेड एवरेज से करना है, तो उसके लिए आपने लेने यही वाली प्रॉफिट्स हैं, पहला यही सारा कुछ है, ये इन्हीं प्रॉफिट्स को उठाना है जो एडजस्ट किए हुए हैं, बस इन प्रॉफिट्स को हम वेट्स दे देंगे। तो जो भी ईयर्स के ईयर वाइज आप प्रॉफिट्स लिख लो, जितने भी हमने कैलकुलेट किए, और ईयर वाइज वेट दे दो। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैंने वेट 1 दे दिया, 2, 3 एंड 4। तो ये जो वेट्स सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं, इनको आप इन वेट्स के साथ अब मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर वेटेड प्रॉफिट्स निकलेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो दैट विल बी वेटेड प्रॉफिट्स। तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो वेटेड प्रॉफिट्स आएंगे, इन सब का एडिशन कर देना है। ये चीज़ें हमने स्टार्ट्स में सीखी हुई हैं सारी। तो ये आ जाएगा 2,19,280। तो उसके बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आपने वेटेड एवरेज निकालनी है। अब वेटेड एवरेज कैसे निकाल लोगे, जितने आपके वेटेड प्रॉफिट्स हुए उनको आपने वेट्स के साथ, टोटल जो वेट होएगा ना, वेट के साथ डिवाइड करना है। जैसे 2,19,280 को वेट का टोटल है 10 के साथ आपने डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 21,928 रुपये। फिर यहाँ से आप करोगे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट। तो जितने ईयर ऑफ परचेज हुए फार्मूला लिखना है, और फिर वेटेड एवरेज के साथ जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स हैं उनके साथ आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड दिस कम्स आउट टू बी 65,784। तो इस तरह से हम ये सारा क्वेश्चन करेंगे। आपने वेटेड और सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स निकाल के उनकी फिर गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। ये अब वीडियो में आपको मैंने एवरेज मेथड अच्छे से सिखा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर प्रॉफिट मेथड कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।